8-10 लोगों का एक अच्छा सा ग्रुप बनाइए, अपने गांव में एक मुस्लिम स्कूल हो, मुस्लिम हॉस्पिटल हो, अपना निजाम अपने हाथ में आना चाहिए। 1-2 साल के इधर उधर के खर्चे अगर हम बचा लें, हमारी कौम अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी। हमें दूसरों की तरफ नजर उठा करके देखना नहीं पड़ेगा और मिलजुल करके कारोबार करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए थे, आपने मुसलमानों को, वहां हज़रात सहाबा को तरक्की करने के लिए जो एक फार्मूला दिया था, वो ये फरमाया कि तुम लोग बिखरे हुए मत रहो, भाईचारा। भी मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनमें भाईचारा कायम करवाया। कहां के थे? परदेसी थे, कोई मदीना के थे, कोई मक्का के थे। आपने दिल मिलाया, भाईचारा कायम करवाया, इत्तेहाद कायम करवाया उन्होंने। और दूसरा जो फैसला नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए लिया, वो ये कि तुम लोग खूब पढ़ने पढ़ाने की तरफ तवज्जो। हत्ता कि जंग बदर से कुछ कैदी लाए गए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे ये कहा कि तुम्हारे छुटकारे की शक्ल ये होगी कि हमारी कौम में जो ना बेपढ़े लिखे लोग हैं, तुम उनको पढ़ाओ। इसी तरीके से आप अलैहिस्सलाम ने वहां हज़रात सहाबा को, मुसलमानों को एक मशवरा ये दिया कि तुम लोग ज्वाइंट बिजनेस करो, आपस में मिलजुल करके, किसी की मेहनत लगे, किसी का पैसा लगे, और थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ हो जाएगा, और मिलजुल करके कारोबार करो। सहाबा ने मिलजुल करके कारोबार शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ? मदीनतुल मुनव्वरा की मंडी में यहूदी सर चढ़ करके बोलते थे, रेट वो तय होता था जो यहूदी चाहता था। लेकिन इस ज्वाइंट बिजनेस की वजह से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फार्मूले की वजह से धीरे धीरे मुसलमानों का कारोबार बढ़ता चला गया और बाजार पर कब्जा होता चला गया। अब वो रेट तय होता था और वो फैसला होता था जो मुसलमान चाहते थे। थोड़े ही दिनों में वहां के मार्केट में, वहां की मंडी में मुसलमान छा गए। थोड़ा हम बेदार तो हों कि मुसलमानों को जीना कैसे चाहिए, मुसलमानों की सोच क्या होनी चाहिए, मुसलमानों की फिक्र क्या होनी चाहिए। अब ये बेदारी का जमाना है, ये चैलेंजेस का जमाना है। तो हर वो काम जिससे हमारी कौम मजबूत हो सकती हो, वो फैसले हमें लेना चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेल जोल, और फिर उसके बाद मेल जोल के जरिए से ही यही कारोबार। तो मैं अर्ज कर रहा था कि समाज को बचाने के लिए जो फैसले हमें लेना है, उसमें तो एक ये है कि हमारी कौम में तालीम ज्यादा से ज्यादा, तालीम खूब हो, दुनियावी तालीम भी हो, दीनी तालीम भी हो, मदरसे की तालीम हो, स्कूल की तालीम हो, खूब तवज्जो दिलाए इसकी तरफ। दूसरे, फिर अगर हमारी कौम नशे की तरफ बढ़ रही है, ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आपके इलाके के आसपास में तरक्कियां बहुत हो रही हैं, और जब तरक्कियां होने लगती हैं तो तरक्कियों के साथ साथ कुछ ना कुछ खराबियां भी जन्म लेती हैं। उन खराबियों में एक चीज ये होती है कि नौजवान आवारा गर्दी का शिकार हो जाते हैं। रात का ज्यादा हिस्सा घर पर गुजारने के बजाय बाजारों में गुजरना शुरू होता है। अच्छी चीजें खाने पीने के बजाय नशे के आदी होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह करे अभी ना आया हो, लेकिन इन तरक्कियों के साथ साथ ये चीजें समाज में आती हैं और जगहों पर आएंगी तो यहां भी आने वाली हैं। उनके आने से पहले पहले अपने समाज को सतर्क करें, चौकन्ना करें, मजबूत करें। नौजवान अगर आवारा गर्दी का शिकार हो रहे हो तो माँ बाप अपने बच्चों को संभाल करके रखें। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये तो इलाकाई पेशा है, इलाकाई मिजाज है, बकरियां सब पालते हैं। उस बकरी की देखभाल करने के लिए भी बाड़े में दिन में 3-4 मरतबा झांकना पड़ता है। जानवर का क्या हाल है, उस जानवर की देखभाल करने के लिए बाड़े में दिन में 3-4 मरतबा झांकना पड़ता है। जब जानवर पर 3-4 मरतबा या उससे ज्यादा नजर करनी पड़ती है, तो ये तो लख्ते जिगर हैं जो हमारे खून से तैयार हुए हैं। ये हमारी औलाद कहीं आवारा गर्दी का शिकार ना हो जाए, इसलिए इन पर भी तवज्जो दें, इन पर भी तवज्जो दें। नशे का शिकार ना हो जाए, इन पर तवज्जो दें। ये नशा है, ये आवारा गर्दी है, उल्टी सीधी सोहबतें हैं। इन सोहबतों में बैठ करके जब दिमाग चेंज होता है, फिर रिश्तों की कदर निकलना शुरू हो जाती है। समाज में सुधार होगा, जिससे लोगों की सोच और फिक्र में तब्दीली आए। कुछ ऐसी बातों का मुज़ाकरा अपने दीनी भाइयों से होना चाहिए। ये जमीयत उलमा का एक मिशन है। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा या आयत करीमा का जो हिस्सा तिलावत किया है,
اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ایک حکم دے رہے ہیں. حکم یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آتی ذی القربی حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. کیا حق ہے رشتہ داروں کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو انسان بنایا اور مسلمان بنایا. انسان بنایا تو آپس میں جوڑنے کے لیے اور نسبتیں قائم کرنے کے لیے ایک چیز عطا فرمائی جس کو رشتہ کہا جاتا ہے. سب انسان ہیں لیکن اسی رشتے کی وجہ سے کوئی کسی کا باپ ہے اور اسی رشتے کی وجہ سے کوئی کسی کا بیٹا ہے. اسی رشتے کی وجہ سے کوئی کسی کا بھائی لگتا ہے. اسی رشتے کی وجہ سے کوئی کسی کی ماں بن جاتی ہے. رشتے کی وجہ سے کوئی کسی کی بہن لگتی ہے. تو انسان بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جوڑنے کے لیے جو چیز دی ہے اور جو نعمت دی ہے اس کو رشتہ کہا جاتا ہے. انہی رشتوں کی وجہ سے انسان آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ رشتوں کی کتنی اہمیت ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں. اللہ کے بہت سارے نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے نام ہیں اللہ کے سب نام اچھے ہیں. اور کم سے کم کی جو فہرست بیان کی جاتی ہے اللہ کے ناموں کی وہ 99 ناموں کی، ورنہ تو ہزاروں نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. لیکن اللہ کے ان تمام ناموں میں ایک خوبصورت نام، ایک پیارا نام اور اچھا نام ہے الرحمن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رشتے کو بنایا تو رشتے کو اپنے نام میں سے حصہ عطا فرمایا، اور رشتے کو عربی میں کہا جاتا رحم، جو کہ رحمان سے بنا ہوا ہے. اللہ نے اپنے